हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने ये बताया था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, इसका पीडीएफ हम कैसे डिराइव करते हैं, इसका मीन एंड वेरिएंस क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। उसके बाद हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो टेस्ट हम लगाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी मैं ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। कुल मिला के 4 टेस्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कब यूज करते हैं? जब एन हमारे पास यहाँ पे स्मॉल हो, मतलब नॉर्मली अंडर 30 होना चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन हमें यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नॉर्मली 8, 9, 10 या 12, 15 इसकी वैल्यू होती है। सुन, पहला जो टेस्ट है दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, ये हम कर चुके हैं, जहां पर टेस्ट फॉर द सिंगल मीन हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहां जाके देख सकते हैं या फिर आई पे भी आपको मिल जाएगा। सुन, आज ये सेकंड वाला टेस्ट देखने वाले हैं। सुन, 1 बाय 1 ये टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, जहां पर सेकंड वाला टेस्ट हम देखने वाले हैं दैट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंट बिटवीन टू मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल, या फिर टेस्ट फॉर द डिफरेंस ऑफ अ मीन। सुन, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन से 2 सैंपल हमने उठाए, दोनों सैंपल का हमने क्या करा, यहाँ पे मीन क्लेम किया कि भाई इसका जो मीन है वो ये और इसका मीन ये। तो आपको ये पता लगाना है कि क्या ये दोनों मीन इक्वल है या नहीं है। क्लियर? ये हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, पर जो भी हमारे पास यहाँ पे सैंपल हमने लिए हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, सुन, इंडिपेंडेंट सैंपल होंगे, मतलब दोनों सैंपल का कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा। इसका जस्ट सेकंड वाला जो टेस्ट है वहां पे हम लोग लेंगे यहाँ पे डिपेंडेंट सैंपल्स, राइट, कि दोनों जो सैंपल है वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो उस वाले केस में यहाँ पे पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट है जो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर बेस्ड रहेगा, तो सुन वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने सेकंड टेस्ट बताने वाला हूं, जहां पर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल, राइट। तो सुन, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 सैंपल यहाँ पे निकाले, दैट इज xi एंड yj, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों ही नॉर्मल पॉपुलेशन से यहाँ पे निकाला जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार का यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखा है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए हमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस का नॉलेज होना आवश्यक है। उसके बाद अल्फा, दैट इज हम किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। उसके बाद जो भी हमारे पास टी स्टैटिस्टिक्स है जो कि हम यूज करेंगे फार्मूला, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन पे बात करेंगे कि भैया हमारे पास टी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड वैल्यू, यहाँ पे मैं आपको टेबुलेटेड वैल्यू बताऊंगा। सुन, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी हम टी टेस्ट लगाएंगे वो 1 टेल यूज कर रहे हैं या 2 टेल यूज कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये देखा कि एच नॉट इज इक्वल टू म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, तो हमारे पास जो H1 होगा वो म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2 होगा। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे ये 2 टेल टेस्ट हम यूज करेंगे, या 2 टेल टेबल हम यहाँ पे देखेंगे जब हम यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। अगर बाई चांस हमारे पास यहाँ पे जो H1 है, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो अगर हमारे पास ऐसा रहा दैट इज म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2 या म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2, तो उस वाले केस में हम 1 टेल टेस्ट यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कब लगाना है, कैसे पता पड़ेगा क्वेश्चन में, तो मैं आपको क्वेश्चन अभी इस टाइप के बताने वाला हूं, जहां पर आपको चीजें समझ में आएगी। बात करते हैं, सुन, टी स्टैटिक्स का फार्मूला जो हमारे पास वो क्या होता है। सुन, ये होता है x बार माइनस y बार डिवाइडेड बाय s अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2, और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो n1 प्लस n2 माइनस 2 होता है। सुन, डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हमारे पास टेस्ट की बात आती है तो नॉर्मली यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो n-2 होता है। यहाँ पे जब हमारे पास 2 अलग अलग सैंपल की बात हो रही है तो सुन, उस वाले केस में n1 प्लस n2 माइनस 2 यहाँ पे क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में x और y दिया होगा तो वहां से x बार और y बार निकल जाएगा। n1 और n2 आपको पता होगा। मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे s को कैलकुलेट करने में आएगी। तो s को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे पिछला वाला टेस्ट था उसमें सिंगल मीन की हमने बात करी थी, तो वहां पे हम लोग सिंगल मीन की बात करते हैं, राइट। मतलब वहां पे हमारे पास n1 था, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मीन है, दैट इज x एंड y, मतलब 2 हमारे पास डेटा गिवन होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो s का फार्मूला होगा वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दैट इज ये आएगा xi माइनस x का होल स्क्वायर समेशन yi माइनस y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। इसमें एक बात बता दूं कि कभी कभी हमारे पास यहाँ पे जो xi माइनस x या yi माइनस y का फार्मूला हम यूज करेंगे, तो एक वैसे यहाँ पे बता दूं ये x बार होता है, माफी चाहूंगा इसमें, और ये y बार होता है। अगर हमारे पास x बार और y बार
पॉइंट में आ रहा है, देखो अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर पॉइंट में आ रहा तो उस वाले केस में फार्मूला इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज समेशन डी आई स्क्वायर प्लस समेशन डी टू स्क्वायर माइनस एन वन एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर एंड माइनस एन टू वाई बार माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हमारे पास जो डी होता है वो क्या होता है, सुन डी वन की बात करेंगे तो होगा एक्स बार माइनस ए एंड डी टू जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन वाई बार माइनस का बी होगा। ये आपको समझने की आवश्यकता, जहां पर ए और बी जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में सीधा डेटा दे दिया जाए, है ना, कि हमें n1 दे दिया n2, देखो अल्टीमेटली मैं s की बात कर रहा हूं कि s को कैसे कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि हमारे पास जो टी स्टैटिक का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन x बार माइनस वाई बार अपॉन s और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ये आता है 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। तो यार ये तो हमें सब पता है, हमें मेन लफड़ा पड़ रहा है यहाँ पे s के अंदर। तो s के अभी मैंने दो फार्मूले बताए, तीसरा फार्मूला है कि अगर हमारे पास s1 और s2 दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है तो ऐसे केसेस में हम सीधा फार्मूला की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें कभी कभी ये जो फार्मूला हमारे पास गिवन होता है इसको ऐसे भी लिखा जाता तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर ये कैसे कर दिया भैया, इसका एलसीएम ले लिया और उसको हमने यहाँ पे ले लिया दैट इज n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको हमें अप्लाई करना है। स्टूडेंट एक और चीज बता दूं कि टी कैलकुलेटेड अगर टी टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आती है, अब आप टेबल की वैल्यू में सिखाऊंगा कि n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो भी हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा होगा उस पे हम टेबल की वैल्यू चेक करेंगे। अगर टेबल की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या आ जाता है सुन एक्सेप्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड से ज्यादा आ जाती है तो उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे सैंपल उठाए दोनों का मीन इक्वल है, और अगर बाई चांस एक्सेप्ट नहीं होती है तो इसका मतलब दोनों का जो हमारे पास सैंपल मीन है वो यहाँ पे क्या होगा सुट अनइक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वो बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सुन पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन ए टेस्ट एग्जामिनेशन गिवन टू टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन वर एज फॉलोज। हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स ये दे रखे हैं और सेकंड ग्रुप के मार्क्स ये दे रखे हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जो तीसरा नंबर का टेस्ट है दैट इज पेयर टी टेस्ट, सर उसमें इसमें क्या फर्क है, सर इंडिपेंडेंट सैंपल और डिपेंडेंट सैंपल क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों ग्रुप अलग अलग है ना, तो हम दोनों ग्रुप के यहाँ पे मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास एक फर्स्ट ग्रुप है जिसके हमने टेस्ट लिया ये मार्क्स आया, फिर उसको हमने कोचिंग दी एंड देन उसके बाद फिर उसके 6 महीने बाद टेस्ट लिया, उसके बाद उसके मार्क्स में ये इंप्रूवमेंट आया, तो हमारे पास दो अलग अलग सैंपल हैं तो अल्टीमेटली एक ही डेटा है उसमें इंप्रोवाइजेशन हम देख रहे हैं कि भाई कोचिंग देने के बाद ये इंप्रूवमेंट हुआ तो ये डिपेंडेंट सैंपल होगा राइट। पर यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ग्रुप अलग अलग दे रखे हैं तो ये पॉपुलेशन हमने यहाँ पे सैंपल उठाया, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास टेस्ट एग्जामिनेशन गिवन टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन वर एज फॉलोज दीज एंड दीज, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द अबव टू ग्रुप। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के जो ग्रुप है इनके यहाँ पे अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं या मीन की बात करूं यहाँ पे, तो क्या इनके मीन में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो हो जाएगी वो क्या होगी, सुन मान लीजिए इसका मैं लेता हूँ μ1 और इसका लेता हूँ μ2, तो हम लेंगे स्टूडेंट μ1 इज इक्वल टू μ2। हम बोलते हैं कि भैया दोनों का जो हमारे पास एवरेज मार्क्स है वो यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट सेम होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसका नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट इज μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा कि यहाँ पे दोनों का सिग्निफिकेंस डिफरेंस तो क्या नल हाइपोथेसिस हमारे पास हो ही गई है। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करेंगे। तो हमारे पास n1 की बात करी जाए तो n1 हमारे पास कितना रहा सुन 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो दैट इज 9। और अगर मैं n2 की बात करूं तो यार यहां से हमारे पास दिया जा रहा सुन 2 2 4 2 6 और 1 7, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है राइट। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सुन, वो होता है हमारे पास n1 प्लस n2 माइनस 2, दैट इज हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन 9 और 7 16, 16 में से यहाँ पे 2 गया तो सुनिए हमारे पास क्या होगा 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। अब यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है तो हमारे पास जो अल्फा है वो क्या होगा सुन 5% होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 है तो यार ये हमारे पास क्या होगा सुन
टू टेल्ड यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब भैया आपके पास n1 n2 आ गया, देन उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों x और y डेटा मान लेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास टी स्टैटिक की बात करी जाए तो टी स्टैटिक हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, टी कैलकुलेटेड की बात करी जाए तो यार ये होता है x बार माइनस वाई बार अपॉन एस, एंड देन यहाँ पे चलो अंडू लिख लेता हूँ, दैट इज n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हमें n1 n2 पता है, इसमें x बार y बार भी यहाँ से पता पड़ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे डिवाइडेड बाय समेशन x डिवाइडेड बाय n1, एंड यहां से करेंगे तो समेशन यहां पे अगर मैं इसको y ले लूं तो समेशन y बाय n हो जाएगा, तो x बार y बार भी हमें निकल गया। मैन हमें चाहिए यहाँ पे s की वैल्यू, राइट। तो s की वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि भैया x बार y बार हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है, डिजिट में वैल्यू तो नहीं आ रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुन यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी ना। ये हमारे पास x की है ना, डेटा यहाँ लिख दिया, और ये हमारे पास y डेटा ले लिया। अगर मुझे x बार निकालना है तो सुन x बार की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है सुन समेशन x बाय n1, है ना। तो सुन समेशन x की बात करी जाए तो यार ये हमारे पास 3 अपॉन n1, n1 हमारे पास यहाँ पे कितना रहा सुन, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, दैट इज 9। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो सुन ये आएगा हमारे पास 9 तिया 27, है ना। देन अगर आप देखेंगे तो 7 9 63, दैट इज 37 हमारे पास यहाँ पे क्या रहा सुन, इसका x बार आ रहा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया y बार हमारे पास क्या रहा, दैट इज समेशन y अपॉन n2, बेटा यहां से हमारे पास ये y, इसका सम करेंगे तो यार ये हमारे पास कितना आ रहा है सुन, 238 आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास अगर n की वैल्यू की बात करी जाए 2 2 4 2 6 और 1 7, अभी मैंने बताया 7 आएगा n2, है ना। तो यार यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो सुन ये आएगा 7 या 21, देन यहाँ पे 2 बचा 7 चौक 28, सुन ये हमारे पास x बार एंड y बार आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें x बार y बार दोनों राउंड फिगर में आ रहा है, मतलब हमारे पास s की जो वैल्यू है वो हम इजीली कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो सुन s का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या आता है सुन, अंडर रूट ऑफ, नीचे तो वही आता है सुन n1 प्लस n2 माइनस 2, एंड यहां से हमारे पास आता है सुन समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है। तो सुन यार x माइनस x बार, अगर आप देखेंगे अब बोलोगे सर करना क्या चाह रहे हो, तो भैया मुझे t की वैल्यू निकालनी है ना। किसकी वैल्यू निकालनी भैया, t कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी। तो ये आता है हमारे पास x बार y माइनस y बार अपॉन s, और ये आएगा सुन n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x बार y बार है, n1 n2 है, बस हमें क्या चाहिए भैया, s चाहिए, और s का फार्मूला ये रह गया, राइट। तो हम क्या करेंगे सुन x माइनस x बार हमारे पास क्या है 37 है, तो सुन इस x में से 37 गया तो सुन ये सब वैल्यू आती जाएगी हमारे पास। अब हम चाहिए x माइनस x बार का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगी, फिर इसका समेशन करेंगे तो 1134 यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है ना। तो अगर आप देखेंगे तो सुन s की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है सुन, s आएगा सुन अंडर रूट ऑफ, ये आएगी हमारे पास सुन 1134। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे y ये दे रखा है, तो सुन y बार हमारे पास यहाँ पे 34 आ रहा है, तो y माइनस 34 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, फिर इसका समेशन करेंगे तो सुन ये हमारे पास कितना आ रहा, ध्यान दीजिएगा, ये आ रहा हमारे पास 286 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सुन n1 हमारे पास यहाँ पे क्या था, सुन n1 की वैल्यू थी हमारे पास 9, n2 था 7 माइनस का 2, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी है इसकी, वो कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना, सुन ये आएगा हमारे पास 10.42। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज t कैलकुलेटेड इज इक्वल टू x बार 37 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 10.42, एंड सुन यहाँ पे n1 जो दे रखा है वो हमारे पास 9 है, और n2 हमारे पास 7 है, तो सुन 9 इंटू 7, है ना, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7, है ना भैया। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एंड देन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना आपको, तो 37 में से 34 गया तो सुन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ रहा है सुन 10.42, और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 7 नंबर 63, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा सुन हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 16 आएगी, है ना। एंड देन इसको फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी वो सुनिए आएगा 0.577, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे सुन टी टैबुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे। वैसे टैबुलेटेड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, नॉर्मली कभी कभी एग्जाम में आपको दिया होगा कि दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी वैल्यू
2.14 दे रखी है, राइट। अगर ये नहीं भी दे रखी है तो सुन हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है, 5% लेवल अप पे आपको देखना 2 टेल टेस्ट है, तो ये हमारे पास टेबल दे रखी है सुन 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारे पास यहाँ पे 5% लेवल और 2 टेल की जो टेबल होती है वो हमारे पास ये नीचे वाली होती है ना, ये वाली है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में देखना है, तो आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, दैट इज 2.14। और देखो क्वेश्चन में भी हमें 2.14 गिवन है ना, तो यार वही टेबुलेटेड वैल्यू है ना, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी जो वैल्यू दे रखी वो हमारे पास दे रखी 2.14। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कंक्लूजन में क्या हो रहा है, टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड, दैट इज यहाँ क्या होगा, नल हाइपोथेसिस is accepted at 5% level of significance and 14 degree of freedom है ना, that is there is no difference, no significant difference between means ऑफ ग्रुप ए एंड बी है ना, दोनों ग्रुप ए और बी के बीच में जो मीन है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे होगा है ना, देखो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में दे रखा है। अब बात करेंगे सुन सेकंड क्वेश्चन के बारे में, अगेन ये भी हमारे पास इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। A group of 5 patients treated with medicine weight 42, 39, 48, 60 and 41 kg and second group यहाँ पे हमारे पास 7 पेशेंट दे रखा है और उसका हमारे पास यहाँ पे जो मेडिसिन देने के बाद जो वेट आ रहा है वो हमारे पास ये दे रहा है। डू यू एग्री विद द क्लेम दैट मेडिसिन बी इंक्रीज द वेट सिग्निफिकेंटली, आपसे बोला जा रहा है कि जो मेडिसिन बी है क्या उसको देने से वेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपको ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे सुन नल हाइपोथेसिस यहाँ पे लेंगे और चूंकि अब यहाँ देखिए सुन दोनों ही हमारे पास सैंपल्स अलग अलग है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है एंड यहाँ पे जो टेस्ट है वो टी टेस्ट यूज होगा क्योंकि एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास बहुत ही छोटी है, एक में 5 एक में 7 है, मतलब यहाँ पे टी टेस्ट यूज किया जाएगा। क्लियर है, अब बात करते सुन जो नल हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास क्या होगा सुन μ1 इज इक्वल टू μ2। अब आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है, एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये बोला जा रहा है कि डू यू एग्री विद द क्लेम दैट मेडिसिन बी इंक्रीजेस द वेट सिग्निफिकेंटली, तो आपसे बोला जा रहा है कि जो मेडिसिन बी में वेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास μ2 है वो μ1 से क्या होगा भैया, बड़ा होगा, राइट। ये आपको नल हाइपोथेसिस यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे आपको सेट करनी पड़ेगी कि भाई जो सेकंड वाला जो हमारे पास सैंपल है उसमें वेट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका जो एवरेज वेट है वो हमारे पास μ2 जो है वो μ1 से क्या हो जाएगा भैया, बड़ा हो जाएगा। बस ये मैं सुन n1 और n2 में दे ही रखा है भैया, n1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है भैया, n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 7 है, तो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है सुन n1 प्लस n2 माइनस 2, दैट इज 7 और 5 12 में से 2 गया तो सुन 10 हो जाएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास अल्फा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अल्फा के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे सुन 5% ले लेंगे यहाँ पे। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए x बार y बार, बाकी s की वैल्यू चाहिए, तो सुन हम क्या करेंगे, टी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है भैया, टी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होता है सुन x बार माइनस y बार अपॉन s एंड ये आएगा सुन n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 है ना, इसमें x बार y बार सो यहाँ से निकाल लेंगे। हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s की वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो x बार y बार पे डिपेंड करेगा कि x बार y बार हमारे पास किस प्रकार से आ रहा है। नॉर्मली s का जो फार्मूला होता है वो हम कौन सा यूज करते हैं, वो हम ये यूज करते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ है ना समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, राइट, ये हम यूज करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास जो डेटा है उसको हम इस प्रकार से टेबल में जमा लेंगे। इसमें ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y, अब हम दोनों को क्या करेंगे सुन एवरेज लेंगे, तो सुन जो x बार आएगा वो हमारे पास क्या था सुन समेशन x अपॉन n दैट इज इक्वल टू 230 अपॉन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सुन 5 आ रही है। तो यार ये हमारे पास क्या है, इसका जो अगर मीन निकालेंगे ना तो 5 चौक 20 है ना, एंड सुन यहाँ पे 46 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। इसी प्रकार से y बार की बात करेंगे, दैट इज समेशन ये n1 है, इसमें ये हमारे पास n2 हो जाएगा, ये हमारे पास y भैया इसका जो सम आ रहा है वो हमारे पास क्या रहा भैया
99 आ रहा, और यहाँ पे जो n2 दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है भैया, 7 दे रखा है ना। तो यार 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 तो 5 35 एंड 7 तो 7 49, 57 हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, y बार की वैल्यू आ रही। अब दोनों ही हमारे पास राउंड फिगर में आ रहा है, तो भैया तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। सुन s की वैल्यू निकालेंगे तो s हमारे पास क्या होता है, सुन समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो सुन यहाँ से हमारे पास x बार की जो वैल्यू वो कितनी आ रही, 46, तो 42 माइनस 46, 39 माइनस 46, इस तरह से हम निकालते जाएंगे। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो हमारे पास 290 आ रहा है। इसी प्रकार से y माइनस वाई बार, सुन y बार की वैल्यू यहाँ पे 57 है, तो 38 में से 57 गया तो ये आएगा, 42 में से 57 गया तो ये आएगा, 56 में से 57 गया तो ये आएगा, सुन ये आएगा। सुन अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले s को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो s की जो वैल्यू आएगी, सुन यहाँ से हम देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 290 प्लस ये आएगा हमारे पास 926 डिवाइडेड बाय n1 की जो वैल्यू आ रही है वो 5 है, ये हमारे पास 7 है, माइनस का 2 आ रहा है। क्लियर। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करके इससे ये 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो s की जो वैल्यू आएगी वो सुनिए आएगा 11.027, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, टी में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, सुन एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन एस एंड ये आएगा n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वही हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे कर लेंगे। तो एक्स बार हमारे पास क्या आ रहा है, सुन 46 माइनस का 57 डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू आएगी 11.027 अंडर रूट ऑफ, इसमें n1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है और n2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 और 5 35 और 7 और 5 नीचे क्या हो जाएगा 12। इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, पर हम जानते हैं कि इसमें t हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है ना। तो पॉजिटिव है तो सुन यहाँ पे इसकी मोड वैल्यू लेंगे, है ना। तो मोड वैल्यू है तो सुन हमारे पास मोड वैल्यू जो आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 1.704। सुन पॉजिटिव वैल्यू लेने, वैसे देखोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, पर हम क्या करेंगे, सुन पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे अब यहाँ पे टी टेबुलेटेड वैल्यू है ना एट 5% लेवल अप, देखो हमें कुछ नहीं देखा तो 5% लेंगे एंड सुन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, सुन n1 प्लस n2 माइनस 2, राइट, दैट इज 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक क्वेश्चन में हमें कुछ दे नहीं रखा है, तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये वन टेल यूज होगा यहाँ पे, है ना। सुन वन टेल यूज होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेस देन है, जब नॉट इक्वल आता है तो टू टेल होता है ना, नहीं आ रहा है सुन यहाँ पे, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, सुन वन टेल यहाँ पे यूज करेंगे ना। तो वन टेल टेबल में हम डेटा देखेंगे तो वन टेल वाला यूज करेंगे ना। तो सुन 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम चेक करेंगे, तो ऊपर वाला जो है ना वो हमारे पास वन टेल दे रखा है ना, ये वाला जो है ना ये हमारे पास वन टेल दे रखा है ना। अब हम देखेंगे सुन 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये 5% दे रखा है ना, और इसको हम देखेंगे यहाँ पे तो सुन यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.81 आएगा, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सुन 1.81 आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे mod of t calculated is less than t tabulated value, है ना, at 5% level of significance and 10 degree of freedom, है ना, that is null hypothesis is accepted, है ना। इसका मतलब यहां पे ये होगा कि जो सेकंड हमारे पास सैंपल है उसका जो मेडिसिन से जो वेट बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे दोनों का जो मीन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सुन सेम होगा, है ना। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेट, एवरेज वेट ए एंड बी, है ना। मतलब कोई भी हमारे पास ए और बी जो हमारे पास सैंपल्स है उसमें मेडिसिन देने के बाद जो एवरेज वेट आ रहा है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा यहाँ पे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ 6 रैंडमली चूजन सेलर्स are 63, 65, 68, 69, 71 and 72. Those of 10 random chosen soldiers are 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72 and 73, है ना। सेलर्स का मतलब जो नेवी में काम करते वो है, और सोल्जर्स जो कि सैनिक है। Discuss the light that these data throw on suggestion that the sailors are on the average taller than soldiers. आपसे पूछा जा रहा है कि जो sailors है वो soldiers से ज्यादा
टॉलर है ना, लंबे हैं, क्लियर है। तो हमारे पास सबसे पहले जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो नल हाइपोथेसिस ले लेंगे, दैट इज μ1 इज इक्वल टू μ2, मतलब दोनों का जो एवरेज हमारे पास यहाँ पे हाइट है वो क्या होगी, सुन सेम होगी, हम ये लेके चल रहे हैं, क्लियर है। अब जो नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें हमें ये टेस्ट करना है कि हमारे पास जो सेलर्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू द सोल्जर्स। यहाँ लिखा हुआ है कि the light that the data thrown on the suggestion that the sellers are on the average taller than the soldiers। तो सुन यहाँ पे हम इसका μ1 ले रहे हैं और इसका μ2 ले रहे हैं, इसका मतलब हमें ये यहाँ पे टेस्ट करना है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, है ना, कि जो हमारे पास सेलर्स है उनकी जो एवरेज हाइट है वो सोल्जर से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, सुन वन टेल्ड यहाँ पे टेस्ट यूज होगा, क्लियर है। इसमें बात करें यहाँ पे तो n1 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 6 आ रही, और n2 हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो सुन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा, सुन 6 + 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 14 हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। हमें यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा तो अल्फा हम यहाँ पे ले लेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। अब सुन यहाँ पे टी स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं, तो टी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, टी कैलकुलेटेड की बात करी जाए तो ये आएगा x बार माइनस y बार अपॉन s एंड n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। मैन s का वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम सबसे पहले x बार एंड y बार की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो x और y हमें गिवन है, इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास x का डेटा है, ये हमारे पास y का डेटा है। तो सुन x हमारे पास समेशन x ये आ जाएगा, समेशन y ये आ जाएगा, तो हमारे पास जो x बार की वैल्यू आएगी वो आएगी सुन समेशन x अपॉन n, है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 408 अपॉन n1। n1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 दे रखी, दैट इज ये आएगा हमारे पास 6 6 36 और 8 चंग 48। इसी प्रकार से y बार की बात करी जाए, सुनिए यहाँ पे जो समेशन y है, माफी चाहूंगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 678, आई एम सॉरी स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 678 अपॉन n2 10 आ रहा, दैट इज 67.8 हमारे पास यहाँ पे क्या रहे, सुन इसकी वैल्यू आ रही। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो उस वाले केस में हम अज्यूम्ड मीन वाला कंसेप्ट लेते हैं। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसका मीन होगा उसको हम मान लेंगे भैया वो मतलब ये जो हमारे पास है इसका मान लेंगे भैया ये हमारे पास क्या है 68, ये हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हम अज्यूम करेंगे तो यार मैं इसको ए ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। और इसके अंदर तो कुछ मानने की आवश्यकता नहीं, ये तो एज इट इज हमारे पास x माइनस x बार ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि यार ठीक है मैंने यहाँ पे ए मान लिया, तो सुन यहाँ पे मैं A68 ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर मैं A68 लूंगा तो सुन हमने वैसे भी हमारे पास 68 ही आ रहा, तो यार ये हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा, ताकि हम फार्मूला यूज करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर माफी चाहूंगा सुन ये हमारे पास दोनों क्या भैया बी है, क्योंकि हमने इसको बी अज्यूम किया है, क्लियर है। आप बोलोगे सर यार ये तो राउंड फिगर में था, इसको क्यों अज्यूम किया, भाई मान लिया यार, है ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, राइट। अब आप बोलोगे सर एस का फार्मूला हमारे पास इस केस में क्या होता है ना, तो यार ये जो होता है ना इसको हम क्या लेके चलते हैं भैया, ये डी होता है। तो हम देखेंगे सुनिए डी स्क्वायर है ना, ये भी हमारे पास यहाँ पे डी होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली इसको ले लो d1 ले लो, और ये हमारे पास क्या आएगा सुन d2 ले लो, है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एस का फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो एस का हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, सुन एस इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, नीचे तो वही सेम n1 प्लस n2 माइनस 2, ये आएगा हमारे पास समेशन d1 स्क्वायर प्लस समेशन यहाँ पे आएगा सुन n1 इंटू डी बार का स्क्वायर ना, आई थिंक यहाँ पे डी बार का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से ये आएगा समेशन d2 स्क्वायर प्लस ये आएगा सुन n2 इंटू यहाँ पे आएगा सुन ये d1 है, तो ये आएगा हमारे पास d2 बार का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है सुन इसकी वैल्यू आ जाती है। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। तो सुन s इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यार हमारे पास क्या है, सुन ये एक्चुअली d1 है, तो सुन d1 का स्क्वायर का सम हमारे पास क्या आ रहा है, सुन 60 आ रहा है, तो ये 60 हो जाएगा प्लस n1, सुन n1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या भैया 6 है, एंड डी बार सुन ये हमारे पास डी है, तो इसका भी सम देख लेते हैं कितना आ रहा है, सुन 5 और 3 8, और ये हमारे पास क्या रहा सुन 8, ये तो हमारे पास 0 आएगा, तो भैया ये हमारे पास क्या जाएगा, और वैसे भी हमने वो की वैल्यू, तो सुन ये वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 0 आ जाएगी, है ना। ठीक है, सुन d2 स्क्वायर, तो d2 स्क्वायर ये हमारे पास d2 है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास ये जोड़ना पड़ेगा, है ना। d2 स्क्वायर तो आई थिंक दे रखा हमारे पास 154, राइट। तो यार ये हमारे पास आएगा सुन 154 प्लस n2, सुन n2 हमारे पास यहाँ पे कितना है 10 है, एंड ये हमारे पास d2 है, इसकी वैल्यू भी देख लो कितनी आ रही है ना। तो सुन 7 और 6 हमारे पास 6 12 13 और 3 16 16 17 18 18 ये आ रहा है,
और सुन ये तो हमारे पास 18 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 18 वैल्यू तो ये दे रहा है हमारे पास, एंड सुन यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, ये तो 18 आ रहा है प्लस का, है ना, सॉरी माइनस का, माफी चाहूँगा, और ये आएगा 2 2 4, 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 5 आई थिंक 16 आ रहा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सुन, माइनस का 2 आ जाएगी, है ना। देखो ये आ रहा है सुन 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 3 11 और 5 16, है ना, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का टर्म, मतलब -2 आ रहा, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी, अच्छा -2 अपॉन करेंगे, माफी चाहूंगा सुन, माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे डी बार चाहिए, है ना, तो सुन d2 बार की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी सुन समेशन d2 अपॉन n, यहाँ पे क्या आएगा सुन 2, तो यार ये आएगा हमारे पास दैट इज -2 अपॉन n2, सुन n2 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है सुन 10 आ रही है ना, तो यार ये आएगा सुन माइनस का 0.2, है ना, तो यार ये आएगा सुन माइनस का 0.2 का स्क्वायर, एंड अपॉन सुन यहाँ से हमारे पास n1 n2, तो n1 6 10 16, ये हमारे पास 14 आ जाएगा। सो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी 3.909 के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे ये माइनस का था तो खैर स्क्वायर पे प्लस ही हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे टी कैलकुलेटेड में वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो टी कैलकुलेटेड हमारे पास क्या आएगा सुन x बार माइनस वाई बार अपॉन एस, एंड ये आएगा n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 आ जाएगा, राइट। तो सुन x बार y बार, तो यार यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास 6 8 है ना, और जो हमारे पास y बार था वो कितना है सुन 67.8 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय s दैट इज 3.909, एंड अंडर रूट ऑफ n1 n2 दैट इज ये हमारे पास आएगा 60 अपॉन नीचे आएगा सुन n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल टू 16, है ना, n1 n2 को जोड़ दिया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो सुनिए आएगा 0.099, है ना, सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ना, दैट इज 0.099, राइट। अब हम क्या करेंगे सुन टी टेबुलेटेड वैल्यू को निकाल लेंगे, है ना, तो टी टेबुलेटेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड सुन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो n1 प्लस n2 माइनस 2, दैट इज हमारे पास 7 और 10 14, है ना, 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करेंगे। और सुन वन टेल है ना, तो वन टेल के लिए हम टेबल देखेंगे यहाँ पे, तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करेंगे, तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और वन टेल है और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो ये वन टेल है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बात करेंगे, तो सुन ये आएगा हमारे पास 1.761, है ना, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.761 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे सुन टी कैलकुलेटेड जो आ रहा है ना वो हमारे पास क्या रहा है सुन छोटा आ रहा है ना, तो टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टेबुलेटेड, दैट इज null hypothesis H naught is accepted, that is there is no significant difference between average height of sailors and soldiers, है ना, ठीक है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है, द सैंपल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स वर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड। सुन यहाँ पे डेटा दे रखा है तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, हमें यहाँ पे n1 दे रखा है, n2 मतलब ये हमारे पास सैंपल उठाया हमने 8 बल्ब का, और देखो यहाँ पे टी टेस्ट ही यूज होगा क्योंकि हमारे पास n जो है वो बहुत छोटा है। इसमें यहाँ पे हमारे पास एवरेज लाइफ दे रखी है इतनी, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है स्मॉल s1 उसकी वैल्यू 36 दे रखी है। इसी प्रकार से टाइप 2 का लिए हमारे पास n27 दे रखा है, x2 बार हमारे पास 1.036 दे रखा है, और s1 हमारे पास 40 दे रखा है। ये दो हमारे पास सैंपल्स दे रखे हैं। इज द डिफरेंस इन द मीन सफिशिएंट टू वारंट दैट टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2 रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ लाइफ। तो आपसे पूछा रहा कि जो टाइप 1 है क्या वो टाइप 2 से सुपीरियर है ना, तो हम एवरेज लाइफ की बात करेंगे तो सुन यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन μ1 इज इक्वल टू μ2 होगा। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो हमारे पास फर्स्ट की एवरेज लाइफ सेकंड से ज्यादा है, तो सुन μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। सुन आपसे बोला जा रहा है कि टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2, है ना, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, सुन वन टेल्ड यूज होगा, है ना,
बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें अल्फा हमारे पास नहीं देगा तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पकड़ लो। इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसमें वो होगा देखो n1 देख लेते हैं। n1 हमारे पास यहाँ पे 8 दे रखा, खैर गिवन है n1 n2 सब दे ही रखा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आएगा 8 + 7 माइनस का 2, 7 और 7 14 और 1 15, तो सुन यहाँ पे 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करेंगे हम लोग। क्लियर? अब हम बात करेंगे सुन टी कैलकुलेटेड के बारे में। तो टी कैलकुलेटेड हमारे पास क्या आएगा, सुन टी कैलकुलेटेड आएगा x बार माइनस वाई बार अपॉन यहाँ पे s आएगा एन अंडर ऑफ n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो उस वाले केस में जो s का फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, तो उस वाले केस में s का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होता है, सो नीचे तो वही आएगा सम n1 प्लस n2 माइनस 2, और ये आएगा हमारे पास n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है, राइट? तो हमारे पास जो डेटा गिवन है उससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो n1 s1 स्क्वायर, तो सुन n1 तो 8 है, s1 स्क्वायर है ना, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये s1 है और ये सुन ये हमारे पास s2 दे रखा है, वहाँ पे चाहूँगा सुन, तो ये आएगा हमारे पास 36 का होल स्क्वायर प्लस n2, सुन n2 हमारे पास 7 दे रखा है, सुन ये n2 दे रखा है, एंड ये आएगा हमारे पास 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, दैट इज 8 और 7 हमारे पास 15 में से 2 गया तो 13। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास s आएगा, सुनिए आएगा हमारे पास 40.731, राइट? अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। क्लियर है? जैसे ही वैल्यू उठा के रखेंगे तो हमारे पास टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन ध्यान दीजिएगा, x बार माइनस वाई बार, तो सुन x बार हमारे पास दे रखा, दैट इज 1234 माइनस सुनिए आएगा 1036 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू हमारे पास दे रखी, सुन 40.731, एंड यहाँ से n1 n2 सुनिए आएगा 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 56 56 अपॉन 7 और 7 14 और 1 15, सुन इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, सुनिए आएगा हमारे पास 9.39 आएगा। अब हम देखेंगे सुन टी टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है ना, तो सुन टी टेबुलेटेड देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टी टेबुलेटेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड सुन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा ना, 13 डिग्री ऑफ, तो सुन वन टेल टेस्ट यूज होगा क्योंकि हमारे पास μ1 इज ग्रेटर देन μ2 दे रखा है, तो 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो सुन ये हमारे पास वन टेल्ड वाला ये यूज होगा, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1.771 आएगा ना, तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 ये आएगा सुन 1.771। इसका मतलब ये हुआ कि टी कैलकुलेटेड टी टेबुलेटेड से क्या है, सुन छोटा है। यहाँ पे देखेंगे आप, सुन यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन टी कैलकुलेटेड जो है वो हमारे पास टी टेबुलेटेड से क्या आ रहा, बड़ा आ रहा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड सुन यहाँ पे 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। इसका मतलब ये होगा कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, दैट इज नल हाइपोथेसिस H0 is rejected है ना, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल 1 है वो सुपीरियर है सैंपल 2 से, है ना, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, है ना, दैट इज H1 इज एक्सेप्टेड, है ना, दैट इज significant है ना, significant difference between average life of sample average life of type 1 and type 2 bulb, है ना, type 1 and type 2 bulb, है ना। या हम ये भी कर सकते हैं कि जो टाइप 1 बल्ब है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू द टाइप 2 बल्ब, है ना, ये हम बात कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ भाई सिग्निफिकेंस डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो मैथ्स कैरियर पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, CSIR नेट, गेट, IIT जेम्स, UTPG, एंड स्टूडेंट कैसे कोर्स को लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट मैंने काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मैंने काम कर रखा है, उसकी डिटेल वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।